आज हमारे साथ है पथिकृत भाई, क्योंकि हम बात करने वाले हैं नक्सलवाद की, नक्सलवाद एंड माओइज्म की। और ये एक ऐसे भाई साहब हैं हमारे जो गोली भी खाए हैं वहां से, हैं। तो मैंने बोला चलो एक डायलॉग से जरा शुरू करते हैं, बिकॉज ही इज एक्चुअली कवर्ड द प्लेस, वॉर्न द बुलेट प्रूफ जैकेट, गॉन इन दैट रीजन। देखा है इन्होंने आंखों से। एंड अभी जो हम लोग देख रहे हैं 2026 तक, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब 2026 मार्च तक ये पूरा गेम खत्म हो जाना चाहिए। एंड व्हाट वी आर सीइंग इज मंथली मेजर एक्शंस। अभी पिछले 2 दिनों के बाद, 2 दिनों में कितने, 16 का कंफर्म रिपोर्ट है। सम पीपल आर सेइंग 27, बट इट्स 16 कंफर्म जो है। सो टुकम टुकाई भी चल रही है एंड लार्ज पार्ट ऑफ द एरिया हैज एक्चुअली गॉन क्लीन। मैं आपको मैप्स दिखाऊंगा एज पथिक जी गोज अक्रॉस। सो लेट्स वेलकम हिम। नमस्कार भाई, कैसे हो? थैंक यू। तो नहीं नहीं, बिफोर पीपल थिंक कि कोई मतलब AK-47 से गोली आई थी, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब आप रिपोर्टर भी होते हैं, तो आप व्हेन यू गो टू दोज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना होता है, स्पेशली अगर आप सेंट्रल फोर्सेस के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो वो परमिशंस लेके लोग जाते थे। रोड ओपनिंग पार्टीज में भी काफी बार मैं गया था, जहाँ मेरे सामने वो उसको कहते हैं डायरेक्शनल माइंस कहते हैं। तो एक तरह का होता है कि जहाँ पे मतलब इट इज अ लिटिल टिल्टेड, तो वो अगर एक्सप्लोड करता है तो रोड ओपनिंग पार्टी को सैनिटाइज करता है जगह बिफोर अ कॉन्वॉय कैन मूव इन। तो मतलब आई हैव सीन 40-50 kg का आईडी इज गेटिंग डिफ्यूज्ड। अगर वो मतलब एक्सप्लोड कर जाता तो कुछ नहीं रहता इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो दोज आर, हाँ, ऐसे ऐसे टेरेन्स होते हैं, ऐसे सिचुएशन होता है, तो वहां पे अगर कोई रैंडमली कोई गोली भी चला दे, इवन इफ इट इज फ्रॉम अ शॉटगन, तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं होता है। तो इसीलिए वहां पे यू टेक प्रिकॉशंस। तो हाँ, समथिंग हिट मी, बट आई वाज वेयरिंग अ वेस्ट। So fortunately, nothing happened, but it was not a 7.62. It was something of a lesser caliber. So that fortunately nothing happened. But मैंने देखा है, मतलब up close and personal, I have seen the conflicts. And और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो अंतर है अभी आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम इन और उसके पहले जो था, उसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहले भी ऑपरेशंस तो होते थे, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन, बट साथ ही साथ एक मेन स्ट्रीम में एक बहुत सारे लोग थे जो उस माओइज्म को रोमांटिसाइज करता था, उस माओइज्म को जस्टिफाई करता था। वो ये कहता था कि देखो, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ये बिकॉज द स्टेट इज एट फॉल्ट, ये फॉल्ट माओइस्ट का नहीं है, ये तो स्टेट का फॉल्ट है। ये तो स्टेट के वजह से ना इन लोगों ने हथियार उठाया, वरना तो दीज आर ऑल पीसफुल पीपल। सम इवन टर्म देम एज गांधीज विद गन्स। तो उस तरह की नौटंकी चलता था टिल 2014। नाटक कहता हूं मैं, जहां पे एक तरफ वो जो दंडकरन रीजन में, जो बस्तर के उस इलाके में, दांतेवाड़ा में, जहां पे एक दिन 75 CRPF personnel were killed in a major operation. Sadly, they in a major ambush rather. उस टाइम एक there's a guy called Binayak Sen. So he was उसको life imprisonment भी मिला था, and then he got bail from the higher judiciary, and that guy was made part of planning commission. So जो sympathizers होते थे माओइज्म के, जो और उस टाइम क्या होता था कि मतलब इट वाज वेरी इजी टू गेट इंटरव्यूज, तो सारे चले जाते थे जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने के लिए कि माओइस्ट इंटरव्यू दे रहा है, बड़े बड़ी बात कर रहा है कि दुनिया देश बदलने के लिए आए हैं, वो तो समाज सेवी है। हमारे भी होते थे, मतलब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में देवर पीपल लाइक विनायक सेना, रोना रॉय, जो माओइस्ट सिंपैथाइजर्स थे। गौतम नवलखा, जो वो एल्गर परिषद भीमा कोरेगांव इंसिडेंट में जिसका नाम आया था, वो यूज्ड टू गिव इंटरव्यूज, और मतलब डंके के चोट पे बोलता था कि हाँ, अच्छा है, करते हैं। दैट वाज सिनेरियो। और सो द सेंट्रल फोर्सेस और ये जितने भी स्टेट लेवल के थे, वो डिस्पेंसेबल कमोडिटीज। हाँ ठीक है, वो पैरेलल चलता है, वहां पे क्या फर्क पड़ता है। ये एक इंसिडेंट हुआ था इन बंगाल, एक ट्रेन को डिरेल कर दिया था पूरा।
आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट प्लेस, वो 2010 के अप्रैल में हुआ था. So many people died, more than 150 people died. It was derailed by the Maoists. So it was an amazing drama that used to go on. ड्रामा चल रहा था, मतलब होता है ना नाटक, कि एक तरफ तो फौज सेंट्रल फोर्सेस वहां पे लड़ाई कर रहा है उसको. अच्छा, स्टेट ऐसा सिचुएशन था आदि, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब इतने कम कोऑर्डिनेशन होते थे कि एक स्टेट के सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरे स्टेट में भी नहीं जा सकते. तो वो इनको जो कहते हैं ना, ये लोग कहते थे दंडकरण, एक इसको लिबरेटेड जोन कहा जाता था. सेवरल थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर दैट स्पैन्स अक्रॉस तेलंगाना जो प्रेजेंट डे तेलंगाना है, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की गढ़चिरौली, ये सब जगह जगह होता था. मतलब माओइस्ट विल डू ऑपरेशंस इन वन स्टेट और फिर वो जंगल से दूसरी जगह चले जाएंगे और तुम्हारे स्टेट के सिक्योरिटी फोर्सेस को परमिशन लेता होना होता था. जब ये भेजो भाई, मुझे क्रॉस करके जाना है, परमिशन आते आते तो कहाँ भाग चला, इट वाज ऑल गॉन. और सेंट्रल फोर्सेस के लिए प्रॉब्लम ये था कि सेंट्रल फोर्सेस दूसरी जगह से आते थे, एक लोकल जगह पे अचानक टेरेन समझना बहुत मुश्किल हो जाता था. फिर 2000 मतलब अराउंड 2000 टू 2010 इसके बीच में तो सलवा जुदो मूवमेंट शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जिन ट्राइबल्स के लिए बोला जाता था कि ट्राइबल्स जो है उनके लिए इन लोगों ने हथियार उठाया, उन ट्राइबल्स जब तेंदू लीफ कलेक्ट करता था, तेंदू लीफ से वो बीड़ी बनता है, उसके ऊपर इन लोगों ने टैक्स लगा दिया. तो फिर सलवा जुदुम एक मूवमेंट शुरू हुआ, विद बोज एंड एरोज द ट्राइबल स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द माओइस्ट. जो माओइस्ट ये क्लेम करता था कि ट्राइबल्स के लिए आए हैं, अंडर प्रिविलेज के लिए आए, तो घंटा था, कुछ नहीं था, ये तो इनका मतलब पूरा सा द माओइज्म इज बेसिकली अ एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी एंड इट्स अ मनी एंड एक्सटॉर्शन मेकिंग इकोसिस्टम. तो सलवा जुदुम को इलीगल साबित करने के लिए दिल्ली के बड़े बड़े जो प्रोफेसर लगे हुए थे, को केसेस फाइल किया गया. सलवा जुदुम इज इलीगल, हाउ कैन ट्राइबल्स बी अलाउड टू यूज बो एंड एरो एंड फाइट अगेंस्ट द माओइस्ट, स्टेट इलीगल काम कर रहा है. तो फिर उसको बैन हो गया, वो भी डिसमेंटल हो गया. तो डिसमेंटल हुआ तो उस टाइम शायद रमन सिंह थे. तो रमन सिंह जी, उन्होंने उस टाइम छत्तीसगढ़ का सीएम, उन्होंने क्या किया, उन सारे जो सलवा जुदुम के लोग थे जो एलिजिबल थे उनको असिस्टेंट कांस्टेबल की तरह रिक्रूट कर दिया. फिर उसके ऊपर भी केस, अरे कैसे तुम उसको असिस्टेंट कांस्टेबल की तरह छत्तीसगढ़ पुलिस में ले सकते हो. इट वाज अ टोटल ड्रामा गोइंग ऑन. और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सेंटर वाज सेइंग कि नहीं नहीं, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट संभाले ना. तो देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द सेंटर. आज जो फर्क है ना, फर्क ये है, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आके बोले कि हम माओइज्म को सपोर्ट करता हूं. लोग लात मार देगा, उस चैनल को बॉयकॉट कर दे. और दूसरी चीज है, टुडे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग द एंटायर ऑपरेशन, स्पीयरहेड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड मैं, नो डिसरेस्पेक्ट, और मैं किसी को आई डोंट वांट टू कंपेयर, बट जनरली जब हम बात करते हैं, फौज की बात करते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं, मैं इसमें किसी की दोष नहीं बोल दूंगा, बट जनरली द फोकस ऑलवेज गोज टूवर्ड्स द इंडियन आर्म फोर्सेस. ठीक है, दे आर द बेस्ट उनके, लेकिन जो आपके सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है उनके जो सेक्रीफाइस है, खास करके सीआरपीएफ का, और उसके बाद जो स्टेट लेवल के स्पेशल यूनिट्स होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है, उनके होते हैं डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, उनके है एसटीएफ, फिर उसके बाद रिसेंटली कुछ और भी बनाया गया है, बस्तरिया बटालियन सीआरपीएफ ने बनाया. फिर उसके बाद महाराष्ट्र का जो C60 एक यूनिट है, फिर उसके बाद उड़ीसा में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, फिर ग्रेहाउंड जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट स्पेशल यूनिट्स एट अ पुलिस लेवल जो बनाया गया था, वो आंध्र प्रदेश था उस टाइम, तेलंगाना बना नहीं था, वो ग्रेहाउंड था. और ग्रेहाउंड को जो बनाया था के दुर्गा प्रसाद, लेटर ऑन ही बिकेम द हेड ऑफ सीआरपीएफ. उन्होंने फिर कोबरा शुरू किया. सो अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपेंड. और सीआरपीएफ ने सुकमा में एक रोड बनाने के लिए कितने सीआरपीएफ के जवानों की जिंदगी चली गई, वीर गति प्राप्त हो गए, जस्ट टू मेक वन रोड, जस्ट टू मेक वन रोड. एंड दैट रोड वाज सो क्रूशियल.
and there were many tactical flaws at that time. होता है कि आर्मी में क्या होता है ना, आर्मी का जो जिसको कहते हैं ना, मतलब रेसिडुअल नॉलेज या फिर वो जो, बिकॉज यू आर इनटू दैट फील्ड, यू आर इनटू दैट सिस्टम, आप यू नो यू स्पेंड 30-40 years into that thing only, तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होता है. अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल फोर्सेस में आईपीएस आता है, फिर चले जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ. सो it took time for the central police forces to understand ki how to operate, and I must admit central forces ने काफी अपने आप को इवॉल्व किया, जिसका रिजल्ट है कि टुडे यू सी सो मच सक्सेस. देयर इज an unprecedented level of coordination today between central forces and state level police forces. तो कभी कभी जो होता है ना, स्टेट लेवल के जो यूनिट्स होते हैं थोड़ा मैवरिक की तरह होते हैं, मतलब दे डोंट फॉलो द रूल्स होते, दे विल गो. तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, डीआरजी जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, उनके जो लोग हैं, मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली ट्राइबल्स, तो वो लोकल्स है, दे नो द टेरेन, उनके लिए इट्स वेरी इजी, दे कैन एक्चुअली ट्रेस एवरीथिंग. स्पूर कहते हैं, जब आप चलते हो ना, आपके कितने आप द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू पुट ऑन द ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग, उस चीज से दे कैन मेक आउट कितने घंटे पहले कोई यहाँ से जा, because they are the son of the soil. So that transformation that happened in the central forces, उनको सामने रखा गया, उनके ऊपर पैसा खर्च किया गया, फोर्टिफिकेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, पुलिस स्टेशन किया गया, स्पेशल यूनिट्स तैयार किया गया, उसके ऊपर सरकार ने पैसा खर्च किया. A lot of these things have been done by Modi government since 2015. दो पॉलिसी था, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस एंड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसके तहत 6,500 crore was spent on all of these things to modernize the state level police forces. स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच जो है इनकी, उनको मॉडर्नाइज करो, तब जाके आज आपको ये रिजल्ट दिख रहा है. सो इट इज नॉट कि एक दिन में हो रहा है. फिर एनटीआरओ का एक स्पेशल, एक दो एनटीआरओ का एक डिप्लॉयमेंट है इन सेंट्रल इंडिया, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, तो वो आपको टेक्निकल सर्वेलेंस देखे आपको हेल्प करता है. और ऐसा सोचना गलत होगा कि माओइस्ट की तरफ से इवोल्यूशन नहीं हुआ है. अनफॉर्चुनेटली मेनी टाइम्स वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि वो छोटे ड्रोन्स है, बट दे हैव बीन डूइंग इट, और उनके भी लोग हैं which are constantly helping them out. Demonetization was a body blow to the Maoist. जितना मुझे पता है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम इनके टोटल एसेट्स वाज टू द ट्यून ऑफ 7,500 crore हार्ड कैश, 7,500 करोड़. सो फिर एनआईए का एक डिवीजन स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द ट्रेल ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग दैट हैपेंस विद माओइज्म. दैट, और दो चीजें होता है, एक तो है कि मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल, जहां से पैसा आता है. और ये लोग क्या करते हैं, जो आईडी बनाते हैं, आईडी का मतलब कभी कभी तो एक्चुअली इनका आईडी तो जो होता है अमोनियम नाइट्रेट से बनता है. तो अमोनियम नाइट्रेट वाला जो आईडी है, यू कैन मेक इट फ्रॉम ऑर्डिनरी फर्टिलाइजर्स. तो उसके जो ट्रेल है, हाउ किस तरह से हो रहा है, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम. वो पूरे व्हाट यू सी इन टर्म्स ऑफ सक्सेस टुडे, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से. और ये 2015-16 से हुआ था, शुरू हुआ है, लेकिन क्योंकि आज आपको जो दिख रहा है ना कि एक दिन 40 मारा जा रहा है, 50 मारा जा रहा है, एक टाइम था इस लेवल पे सेंट्रल फोर्सेस मारे जाते थे. But today it has been a 180 degree change. और उसके सबसे बड़ा कारण is because MHA and PMO, obviously they are monitoring, coordinating, and उसी का result है. That's why I keep on saying, for anything, कोई भी major policy, the center has to play a critical role. उसका क्या outcome होता है, इसका क्या आउटकम होता है, दिस एंटी माओइस्ट सक्सेस इज द बिगेस्ट रिजल्ट एंड एग्जांपल ऑफ दैट. आपको लगता होगा, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक माओइस्ट जोन में एक पुलिस स्टेशन का फोर्टिफिकेशन, इट माइट नॉट टेक मच अमाउंट, 2.5 करोड़ 3 करोड़ लगेगा, बट इट सेव्स लॉट ऑफ लाइव्स. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड, पहले क्या होता था कि सेंट्रल फोर्स जाते थे, ऑपरेशन करते थे, वापस चले आते. तो लेकिन व्हाट दे स्टार्टेड फ्रॉम 2015-16 ऑनवर्ड्स की फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग, कि जहां जाएंगे एरिया डोमिनेट करेंगे, दे विल क्रिएट अ बेस, वो वापस नहीं आएंगे, फिर वहां पे बेस शुरू करो, फिर वहां से देन यू गो मूव फर्दर, फिर वहां पे बेस शुरू करो. ऐसा करते करते दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन दैट एंटायर जो अबुजमा रीजन है,
मतलब जो बेल्ट है, बस्तर आता है, साउथ छत्तीसगढ़ है, इस तरफ उड़ीसा, उस तरफ गढ़चिरौली रीजन ऑफ महाराष्ट्र, फिर इधर तेलंगाना का, वहां पे दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, प्राइमरीली छत्तीसगढ़ के उसमें दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अराउंड 290 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, वाह। and those are into those, or 88 are now being created, those are into hardcore Maoist zones जहां पे 40-50 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा नहीं था। और वहां पे आप यकीन नहीं मानोगे, द वहां पे जो पेड़ होते हैं ना, इट्स सो ह्यूज, इनके ट्रंक्स इतने बड़े होते हैं कि उससे अंदाजा लगा जाता है कि सच इट इज सच मतलब ओल्ड एंड प्रिस्टीन दीज फॉरेस्ट। Cool place. और उनके उनके इतिहास है, उनके उनके इतिहास एक रामायण के साथ, देयर इज अ ह्यूज कनेक्ट विद दैट रीजन, दंडकारण्य का। तो कहा जाता है कि दंडकारण्य वाज द बॉर्डर ऑफ द लंकन किंग एम्पायर। इसी वजह से ना वहां पे वो जो शूर्पणखा वाली इंसिडेंट जो हुई थी, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द बॉर्डर। सो एनीवेज, so we have seen, actually I have seen a complete shift. I have seen one of the first operations of Cobra जब वो 2009 में, that was in you know वेस्ट बंगाल का जो एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था। एक जिंदाल का स्टील प्लांट आने वाला था शालबनी में, तो वहां पे एक्सप्लोशन हुआ था। ये सब करते थे ये लोग, दे वर कोऑर्डिनेटेड, हाईली कोऑर्डिनेटेड, दे वर क्रिएटिंग अ होल रेड कॉरिडोर स्पैनिंग फ्रॉम नेपाल टू लिटरली टिल साउथ तमिलनाडु, साउथ तमिल मतलब सदर्न इंडिया तक, रेड कॉरिडोर, दे विल हैव ओपन एक्सेस। समवेयर देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। हालांकि 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि माओइज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया, बट ग्राउंड लेवल में यू कुड नॉट सी, कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। मतलब किसी को गोली भी लग जाती थी ना, इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर द हेलीकॉप्टर्स टू अराइव, बट थिंग्स हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड इन द लास्ट few years.